हमारा बड़ा जोर होता है कि जी बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है जी। तो अगर हम सारा प्रेशर एक प्लेयर पे डाल देते हैं ना बैटिंग का, तो ये उसके साथ भी ज्यादती हो जाती है कि जी हम सारी चीज़ें कि जी बाबर आजम ही करके दे। अगर मैं आपको 90s की या जिस टाइम बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स खेल रहे थे ना, अगर उसकी बॉलिंग की बात करूं तो अकेला वसीम अकरम नहीं था, वसीम भाई नहीं थे, वकार भी साथ था, ठीक है ना, साथ था, मुश्ताक अहमद भी साथ था, रजाक भी। तो ये पूरी एक टीम है ना, बंच बनता है, फिर आप दूसरी पे हमला करते हैं। और अगर वो 90s की अगर बैटिंग ली जाए ना, उसमें सईद अनवर भी था, आमिर सोहेल भी था, सलीम भाई भी थे, जावेद भाई भी थे, मैं भी खेलता था, यूसुफ भी था। तो ये एक पूरी टीम है, इंडिविजुअल की गेम नहीं है। ये जरा थोड़े से लोग है ना जहन में रखें। वो बाबर आजम को इतना एक अंडर प्रेशर कर दिया जाता है कि जी तनकीद के लिए भी बाबर आजम है हमारे पास, और मेरा मतलब है परफॉर्म करने के लिए भी बाबर आजम है, रगड़ा देने के लिए भी बाबर आजम है, हर चीज बाबर। तो मैंने कहा दूसरे प्लेयर्स को भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस है ना रेज करनी पड़ेगी। और हमारे पास है ना अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, ये बड़े अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी बैटिंग ऑर्डर है ना, इसमें हमें एक बाबर के अलावा दूसरा कोई ग्रेट प्लेयर नहीं दिख रहा जी। हमें अपने ना ग्रेट प्लेयर बनाने पड़ेंगे, और वो उसका बनाने का पता क्या तरीका है, इन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये जो हम चेंजिंग करते हैं ना, ये सारी चीजें खराब कर देती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह आगा सलमान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, खुशदिल ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और रिजवान ने भी अभी 100 किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लड़के हमारे फॉर्म में हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एज ए टीम जिस टाइम आप खेलोगे ना, तो आपको बड़ी जबरदस्त कि जी एक आउट हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो आज की टीम है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम इतनी मुश्किल नहीं है, ना ही इंडिया की, कि वो क्लियर है, एक एक मैच खेला हुआ है, सारों का फॉर्मेट बना हुआ है, बैलेंस टीम्स हैं दोनों की। सकीब भाई, अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो ठीक है, इंडिया की टीम थोड़ी ज़्यादा बैलेंस लगती है। हम लोग की एक तो इंजरी हो गई, उसके बाद हम देखते हैं बाबर अपनी उस तरह की पीक फॉर्म में नहीं है जो 2-3 साल तक पहले थे। अभी हमें दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हमें दिखाई देता है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इंसी भाई बात कर रहे हैं कि जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो कि कदरे थोड़ी सी बेहतर फॉर्म में लग रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे आगा सलमान की बात की इंसी भाई ने रिजवान का नाम लिया, खुशदिल शाह का नाम लिया, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हमें मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस करके भी दिखाई हैं। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देख लें। ऑन पेपर इंग्लैंड ज्यादा सॉलिड थी, अच्छी थी, और फेवरेट भी थी। ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर उस तरह की नहीं थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। और ऑन पेपर ये कोई चक्कर नहीं होता, ऑन द फील्ड ये सारा चक्कर होता है। ऑन द फील्ड ऑस्ट्रेलिया ने खेला और इंग्लैंड को मारा उन्होंने। दूसरी चीज जो है, आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में देख लें कौन से सीनियर प्लेयर्स ने रन्स किए। ट्रेवर्स हेड कुछ नहीं कर सका, स्मिथ कुछ नहीं कर सका, जो उनके मेन प्लेयर थे, जिसके अराउंड सारी टीम चल रही थी। परफॉर्मेंस किसने दी? दूसरे लड़कों ने परफॉर्मेंस दी। इसी तरह बॉलिंग यूनिट में इनके 3 सुपर मेगा स्टार थे ही नहीं, और परफॉर्मेंस किसने दी? इनके वो लड़के जो बाद में आए। ये असल में मुझे ऐसा लगता है, खास तौर पे पाकिस्तान और खास तौर पे बाबर पे कुछ ऐसा जो है वो क्या कहते हैं, एक तहरीक चलाई जाती है कि 2-4 बंदों को टारगेट बनाया जाता है, उनको पहले ऊपर चढ़ाया जाता है। शाहीन और बाबर और रिजवान, इतनी बातें कर दी जाती हैं कि वो ऊंचाई पे चले जाते हैं। मीडिया में लोग डिस्कशन चल रही है, और जनाब उनका जो लोगों ने अपना चूरन बेचना है वो चूरन बेच देते हैं, और जनाब वो तहरीक जो है ना वो अपना काम कर रही होती है। बाकी सारे जो है ना वो नीचे रह जाते हैं, और वो समझते हैं शायद हम एक टीम का हिस्सा ही नहीं है, ये 2 टुकड़े हो चुके हैं टीम में जी। और फिर इतने टॉपिक चल चुके हैं, टीम में यूनिटी नहीं है, दोस्ती यारी खत्म हो गई। मैं ये समझता हूं अगर टीम में दोस्ती यारी नहीं है तो वो टीम ही नहीं है। और फिर ऐसा उसका जो है ना आके इनको अलहदा कर दिया जाता है। और फिर ये जो 3 लड़के डे इन डे आउट इनका नाम चल रहा होता है, वो साइकोलॉजिकल, यार हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमने ये करना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है। तो वो जो उनकी अपनी गेम होती है वो अपनी गेम नहीं खेल पाते। असल में इस तरह के ना प्रोग्राम होने चाहिए, ना इनको 3 को
सकी भाई, हमें इजाज वसीम बाकरी ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच इजाज हमें ज्वाइन करने का। माहौल कैसा है वहाँ पे? हम लोग तो यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत जोशो खरोश में है इस वक्त इस गेम को लेके। वहाँ का माहौल कैसा है स्टेडियम का? देखें, स्टेडियम में तो अब माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों टीमें अब से कोई आधा घंटा पहले यहाँ दुबई स्टेडियम में पहुंच गई हैं और फैंस भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ज्यादातर आपको क्योंकि जब भी दुबई में मैच होता है तो ब्लू शर्ट के क्रिकेट फैंस ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इंडियन फैंस। पता नहीं, उनको शायद लगता है कि पाकिस्तान एक जख्मी शेर की तरह झपट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनल की जो रेस है वो इसी मैच के ऊपर मुनसर है। बाकी पाकिस्तान आज एक इमामुल हक की तब्दीली के साथ आएगा। इमामुल हक वापस स्क्वाड में आ रहे हैं। बाबर आजम की भी तबीयत ठीक हो चुकी है, क्योंकि कल उन्होंने प्रैक्टिस सेशन मिस किया था। जितने भी क्रिकेट फैन से अब तक यहाँ पर बात हुई है, सब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है उसका दुबई में रिकॉर्ड अच्छा है। सकलैन साहब भी उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कोच थे जब यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। सो बड़ी उम्मीद है लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छा आज खेल पेश करेगी और कमबैक करेगी। हम सुन रहे थे कि कुछ बारिश के चांसेस हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मौसम के हालात कैसे हैं वहाँ पे? नो, बारिश का कोई जीरो चांस है। बारिश नहीं बचा सकती है इंडिया को आज पाकिस्तान की पेस बैटरी से, क्योंकि आकिब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने कहा कि इंडिया की स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, वो 3 स्पिनर्स के साथ आते हैं, हो सकता है वरुण चक्रवर्ती को भी खिला दें। तो आकिब ने कहा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पेस बैटरी है, हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस मैच को आप 10 मैचेस हार के भी इस मैच को खेलें तो इस मैच की अपनी अहमियत है। 10 जीत के भी आ जाए बाकी टीमों से तो ये मैच अपनी हैसियत रखता है। इजाज, कैंप का माहौल कैसा है? आपने लड़कों को देखा होगा, वो लोग ट्रेवल करके स्टेडियम में पहुंचे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दे रही है आपको उनकी? बॉडी लैंग्वेज पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कराची वाले मैच के बाद अच्छी दिखाई दे रही है। कल चेयरमैन पीसीबी ग्राउंड में आए थे, उन्होंने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की है। और आप पाकिस्तानी टीम के कॉन्फिडेंस का आलम देखिए कि कल दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस की गई है, क्योंकि यहाँ सर्कल लाइट है और टावर्स नहीं है, तो वो कैचिंग की एक प्रैक्टिस करवाने के लिए टीम को लाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने नेट प्रैक्टिस नहीं की है, ना कल बॉलिंग प्रैक्टिस की है स्टेडियम के अंदर। आकिब का यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी तैयारी के साथ आईसीसी एकेडमी से यहाँ पर आई थी अगले दिन और सिर्फ यहाँ पर कैचिंग प्रैक्टिस की है। तो टीम का एतमाद काफी बेहतर है और ये सब लोग जानते हैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स कि ये वो मैच है जो कि बाकी आपकी तमाम जो शिकस्तों को वो भुला देगा और पाकिस्तानी टीम का एक सेमीफाइनल में जो रेस है वो बरकरार रहेगी। तो लड़कों को इस बात का अदराक है कि आज जीतेंगे तो तमाम चीजें जो है ना वो माजी की जो वो सारे दाग धुल जाएंगे। इजाज, हमारी टीम को डे एंड नाइट दोनों सेशन मिले हैं प्रैक्टिस के या नहीं? बिकॉज हम यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। हमें लग रहा है कि हमारी टीम को सिर्फ डे प्रैक्टिस मिली है। जैसे आपने मेंशन किया कि कल तो कैचिंग प्रैक्टिस ही की गई, लेकिन उससे पहले हमें जानते हैं कि 2-3 दिन से टीम वहां पे मौजूद है। देखें, जो सकलैन मुश्ताक साहब ने और इंजमामुल हक साहब ने 24 की उस दिन की ट्रांसमिशन के अंदर गुफ्तगू की थी, जैसे सकलैन साहब ने ऑस्ट्रेलिया का मेंशन किया था, इस बारे में आकिब जावेद से मेरी बात हुई थी। तो आकिब ने ये बोला कि डे लाइट में अगर पाकिस्तान ने नेट प्रैक्टिस नहीं भी की है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान 4-5 साल तक पीएसएल खेलता रहा है, तो तमाम लड़कों को यहाँ का आइडिया है। सिर्फ वो सर्कल लाइट की वजह से, क्योंकि स्टेडियम के चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, टावर्स नहीं है, तो वो कैचिंग प्रैक्टिस का एक इशू था। वो लड़के जो ना वो रिंग बनता है लाइट्स का जब गेंद नीचे आती है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है कि अगर हमारी यहाँ पर डे में प्रैक्टिस नहीं हुई है